Please subscribe my channel and share the videos. जंगल के तमाम पक्षी परेशान थे क्योंकि कुछ ही दिनों में तेज तूफानी बारिश आने वाली थी। वहां का राजा सब पक्षियों को इकट्ठा करके अपने अपने घोंसलों को मजबूत करने का हुक्म देता है। देखो मेरे पक्षियों, जैसा कि तुम सब जानते हो कि कुछ दिनों में तेज तूफान आने वाला है और उसके साथ बारिश भी। और मेरे वजीरों ने मुझे बताया है कि हमारे जंगल में जो घोंसले बने हुए हैं वो इस तूफानी बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए बारिश और तूफान के आने से पहले हमें अपने घोंसलों को ऊंचा और मजबूत बनाना होगा, जैसे नुकसान से बचा जा सके। लेकिन मेरे राजा, तूफानी बारिशें तो 2 दिन में शुरू हो जाएंगी, इतना जल्दी ये सब कैसे कर लेंगे? देखो मेरे भाई, हम जानते हैं कि 2 दिन में नए घोंसले बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं ना। खामोशी से मौत के मुंह में जाने से अच्छा है जिंदा रहने के लिए कोशिश करें। कामयाबी मिले या ना मिले यह मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश करना तो हमारे बस में है। इसलिए हमें हालात से लड़ने का हौसला रखना चाहिए। वक्त कम था और काम ज्यादा। राजा के भाषण ने तमाम पक्षियों के दिल में एक उम्मीद कायम कर ली थी और हौसला भी। फिर वहां से सब पक्षी अपने अपने घरों की तरफ निकल गए। जंगल पहुंचे तो पक्षियों ने सोचा कि इस तरह अकेले काम करने से 2 दिन में नया घोंसला बनाना तो तकरीबन नामुमकिन है, तो क्यों ना 2 पक्षी मिलकर एक घोंसला बनाएं। इस तरह तूफानी बारिश से पहले घोंसले तैयार हो सकते हैं और फिर बारिश के बाद दोबारा अपने अपने घोंसले बनाकर पहले की तरह रहने लगेंगे। ये आइडिया सबको पसंद आया, सवाए कालू को छोड़कर, क्योंकि उस जंगल में कालू सबसे निकम्मा और कामचोर था। उसकी नीयत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो हर काम दूसरों से निकलवाने की कोशिश करता और सिर्फ अपना फायदा देखता। अभी जहाँ सब पक्षी घोंसले बनाने का मंसूबा बना रहे थे, वहाँ कालू के दिल में कुछ और चल रहा था। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि 2-2 पक्षी आपस में मिल जाते हैं और अभी से घोंसले बनाने का काम शुरू कर देते हैं। टोनी, तुम मेरे साथ आ जाओ। बंटी, तुम और उल्लू आपस में जोड़ी बना लो। और कालू, तुम ऐसा करो, रानू मासी को अपने साथ मिला लो। क्यों भाई, मैं क्यों रानू मासी को अपने साथ लूं? इस मासी से तो कोई काम नहीं होगा, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। ये फ्री में मेरी मेहनत पर अपना हक जताएगी। ना बाबा ना, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। रानो मासी को कालू की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खामोश रही। कालू, तुम बदनीयत होने के साथ साथ बदतमीज भी हो। रानो मासी, कालू आपके साथ नहीं आना चाहता, छोड़ दें। आप और जग्गू चाचा मिलकर घोंसला बना लो। हाँ, इनकी जोड़ी सही रहेगी, मुझे नहीं रहना बुढ़ों के साथ। फिर तमाम पक्षी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। एक लकड़ियां इकट्ठी करता तो दूसरा घोंसला बनाता। दिन रात मेहनत के बाद मिलाकर घोंसले बनकर तैयार हो गए। अब इंतजार था तो बस बारिश और तूफान का। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते हवा इतनी तेज हो गई कि किसी भी पक्षी का बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन था। जंगल के तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप कर बैठ गए, लेकिन कालू अभी भी पेड़ की एक टहनी पर बैठा था, क्योंकि उस अकेले से इन 2 दिनों में सिर्फ कुछ लकड़ियां ही इकट्ठी हो सकी। जब तूफान के साथ बारिश भी शुरू हुई तो कालू के लिए मुश्किल पैदा हो गई। उसने सोचा कि उसकी हालत को देखकर कोई पक्षी तरस खा लेगा और उसे अपने घोंसले में पनाह दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तेज बारिश और तूफान की वजह से तमाम पक्षी अपने घोंसलों में ही मौजूद थे। कालू पर किसी की नजर नहीं पड़ी और वो इसी तरह बारिश में भीगता रहा। अबे कम बख्तो, कुछ तो ख्याल करो। बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, लेकिन एक पक्षी सुबह से बारिश में भीग रहा है, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं? अरे कोई तो अपने घर में जगह दे दो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। कालू बेचारा पूरा दिन और पूरी रात बारिश में भीगता रहा। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर तीसरा दिन शुरू हुआ तो तोता टोनी से कहने लगा, अरे टोनी यार, पता नहीं रानो मासी किस हाल में होगी। मैं एक काम करता हूँ, जाके उसकी खबर ले आता हूँ। बारिश को आज 3रा दिन है, पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। तुम यहीं रुको, मैं उसकी खबर लेकर अभी आया। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन तोता किसी तरह उसके पास पहुंच जाता है। उसकी खैर खबर लेने के बाद जब वो वापस अपने घोंसले की तरफ लौटता है तो रास्ते में उसने देखा कि एक पेड़ के तने में कालू बेहोशी की हालत में गिरा पड़ा है। अरे ये तो कालू है, इसे क्या हुआ?
और इसका घोंसला कहाँ है? ये यहाँ क्यों पड़ा है? चलो मैं इसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाता हूँ। ये कुछ देर और बारिश में भीगता रहा तो मर जाएगा। फिर तोता कालू को उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है। टूनी कालू को इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है। हाय अल्लाह, ये तो कालू है, इसे क्या हुआ? फिर तोता टूनी को सारी बात बताता है कि कालू इसे कहाँ और किस हाल में मिला। फिर वो उसे पानी के छींटे लगाते हैं और कुछ देर के बाद कालू को होश आ जाता है। अरे शुक्र है मैं बच गया। तोते अंकल मैं बहुत तकलीफ में था। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ ले आए और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर उस दिन आपकी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखो कालू, तुम्हारी जान बचाना हमारा फर्ज था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम गलत फैसले करके खुद को मुसीबत में डालते रहो और दूसरे तुम्हें इसी तरह बचाते रहेंगे। गलती करके बाद में उस पर पछताने से बेहतर है कि उस गलती से बचा जाए जिसकी वजह से पछताना पड़ता है। तुमने जो गलती की उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। अब खुद में सुधार पैदा करो और एक अच्छे पक्षी बनकर दूसरों का सहारा बनो।